नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी M31s। दोस्तों, मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया ताकि बहुत सारे जो लोग हैं मुझे कमेंट्स में लिख रहे हैं और जो ऐसे इश्यूज़ जो काफ़ी लोग फेस कर रहे हैं, तो उन इश्यूज़ को सोल्व कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको इस फ़ोन में OTG सपोर्ट मिल जाता है। तो आपको अगर OTG कनेक्ट करना है, मान लो आपको किसी भी अपनी पेन ड्राइव या USB ड्राइव को कनेक्ट करना है, तो आप उसे आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के बाद आप उसे दो तरीक़ों से एक्सेस कर सकते हो। एक तो आप नोटिफिकेशन में जाके यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली आप उसे कर सकते हो ओपन। तो आप इस तरह से जो भी होंगे यहाँ पे वो आप इस तरह से इन्हें देख सकते हो। जो भी फिर आपको मूव, कॉपी या फिर रीनेम करना हुआ, शेयर करना हो, डिलीट करना हो, आप यहाँ से कर सकते हो। या फिर आप अगर माई फाइल्स में जाते हो तो आपको यहाँ पे USB स्टोरेज 1 दिखाई देगा। तो आप इस तरह से दो तरीक़ों से अपने जो पेन ड्राइव या USB है OTG को एक्सेस कर सकते हो। और जो भी आप माई फाइल्स में करना चाहते हो, मूव, कॉपी, डिलीट, शेयर, वो आप कर सकते हो। इसके बाद आपको इसे अनमाउंट करना है। सबसे पहले तो आपको इसे यहाँ पे अनमाउंट, आप देख सकते हो यहाँ पे जो नाम दिया होता है आपको उस पर क्लिक करना पड़ता है, तब जाके आप आसानी से फिर इसे अनमाउंट कर सकते हो। तो OTG यहाँ पे सपोर्ट करता है, आपको कोई भी सेटिंग्स को इनेबल डिसेबल करने की जरूरत नहीं होती है कनेक्ट करने के लिए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपको पता होगा कि आपको यहाँ पे क्लिपबोर्ड का ऑप्शन नहीं मिलता। तो क्लिपबोर्ड और जो हैप्टिक फीडबैक है उसका भी आपको ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता। तो क्लिपबोर्ड के लिए मैं बता दूं कि आपको जीबोर्ड का जो कीबोर्ड है वो यूज़ करना है। तो आप गूगल कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हो, उसमें आपको जो ऑप्शन होता है वो मिल जाता है। जैसे आपको अगर बता दूं जीबोर्ड का, तो जीबोर्ड में आपको अगर आप यहाँ पे जाते हो जीबोर्ड की सेटिंग्स में, तो आपको यहाँ पे क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिलता है। तो आपने जो भी यहाँ पे कॉपी किया होगा आपको यहाँ पे इसे इनेबल डिसेबल करना है। आपको इनेबल करके आप जो भी कॉपी करते होंगे वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप क्लिपबोर्ड का यूज़ कर सकते हो अपने सैमसंग M31s के फ़ोन में। हालांकि आपको इनबिल्ट इसका फीचर नहीं मिलता, तो आपको जीबोर्ड का यूज़ करना ही पड़ेगा। और दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सैमसंग कीबोर्ड में फीडबैक क्यों नहीं है। तो जैसे आप सैमसंग कीबोर्ड का यूज़ करते हो तो आपको इसमें कोई भी फीडबैक का यूज़ नहीं मिलता, कोई भी वाइब्रेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलता। और सेटिंग्स में भी कोई भी वाइब्रेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता। तो अगर आपको कीबोर्ड में हैप्टिक फीडबैक यूज़ करना है, वाइब्रेशन यूज़ करना है, तो आपको जीबोर्ड का यूज़ करना है। लेकिन आप जीबोर्ड जैसे यूज़ करते हो, मान लो आपने जीबोर्ड तो यूज़ कर लिया है, फिर आपको उसकी सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे प्रेफरेंस में जाना है और आपको यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे टिक फीडबैक ऑन की प्रेस। तो आपको इसे इनेबल करना है और सबसे पहले तो ये डिसेबल होगा। तो डिसेबल अगर हो तो आपको इसे जो स्लाइडर है, आपको इस पर क्लिक करके जो स्लाइडर है उसकी जो वाइब्रेशन की इंटेंसिटी है, स्ट्रेंथ है, वो कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हो। वाइब्रेशन अगर कम रखना हो तो आप कम पे रखिए, या बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है तो आप इसे बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से आप अपने वाइब्रेशन सेटिंग्स को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्लिपबोर्ड और जो हैप्टिक फीडबैक है अपने कीबोर्ड पे यूज़ कर सकते हो। आपको जीबोर्ड का यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों। और एक चीज़ है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर किसी फ़ोन में होता है, किसी फ़ोन में नहीं होता। हालांकि मैंने देखा है कि जैसे आप अगर कॉलिंग में जाते हो तो यहाँ पे अगर आप सेटिंग्स में जाते हो तो आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग कॉल्स का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसे में ऑप्शन ये नहीं मिलता रिकॉर्डिंग कॉल्स का। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि ये तो ऑप्शन उनके फ़ोन में है ही नहीं। तो मान लो आप ऐसे में किसी भी पर्सन को कॉल कर रहे हो, तो आप कॉलिंग के दौरान, तो जब कॉल पिकअप होता है तब आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाना है और यहाँ पे ऑप्शन आएगा रिकॉर्ड। आप यहाँ से अपने कॉल्स को मैन्युअली रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आप रिकॉर्ड पे क्लिक करिए, तो यहाँ पे रिकॉर्ड का जो टाइमर है आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए। और आप रिकॉर्ड स्टॉप भी कर सकते हो, यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से आप मैन्युअली जो कॉल से अपने रिकॉर्ड कर सकते हो, अगर आपके फ़ोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं भी है तो। दोस्तों, जो कॉल्स होते हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं और कॉल रिकॉर्ड होने के बाद आपको अगर उसे एक्सेस करना है तो माई फाइल्स में जाना है और आपको जाना है इंटरनल स्टोरेज में। और यहाँ पे आपको कॉल का एक फोल्डर दिखाई देगा, कॉल का, आपको उस पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप जो अपने कॉल्स के रिकॉर्डिंग्स हैं यहाँ से आप उसे देख सकते हो, प्ले भी कर सकते हो और इसे आप डिलीट या मूव, कॉपी जो भी करना चाहे आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ है जो बार बार पूछी जा रही है कि अगर आप चाहते हो कि कॉलिंग के दौरान भी इंटरनेट चलता रहे, डाउनलोड होती रहे जो भी फाइल्स है वो, तो वो अगर करना है तो आपको एक बात याद रखनी है। आपको यहाँ पे स्टेटस बार में देखना है OLT का, आपको यहाँ पे आइकॉन दिखाई देगा। अगर आपके फ़ोन में ऊपर में OLT लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप कॉलिंग के दौरान इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। अगर स्टेटस बार पे OLT ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है कि कॉलिंग जब आएगा तब आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर आपको OLT इनेबल करना है तो आपको सेटिंग्स में जाना है
सेटिंग्स में आपको कनेक्शन में जाना है और यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क्स में, और आपको यहाँ पे ओल्टी कॉल्स, आपका जो भी सिम होगा ओल्टी कॉल्स आपको इसे इनेबल करना है। इसके बाद जो ऊपर में यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे ओल्टी नेम होगा वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। अगर मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी ओल्टी कॉल नहीं आएगा। और ऐसे में अगर मुझे कुछ डाउनलोड पे रखना हुआ, मान लो मुझे कोई ऐप अपडेट करना हुआ, ये अपडेट कर रहा हूँ मैं, आप देख सकते हो यहाँ पे जो अपडेट है शुरू हो चुका है। और ऊपर में आप स्पीड भी देख सकते हो, ऊपर में यहाँ पे स्पीड चल रही है। लेकिन अब मैं अगर कॉल करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्पीड थी पहले वो अब जा चुकी है, अब 0 की स्पीड है, मतलब इंटरनेट यहाँ पे बंद हो चुका है। अब आप प्ले स्टोर में भी जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे डाउनलोडिंग की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे रुक चुकी है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हो कि इंटरनेट भी चलता रहे जब कॉलिंग हो, इसीलिए आपको उस ओल्टी ऑप्शन को इनेबल रखना है। मोबाइल नेटवर्क्स में जाके ओल्टी को आपको इनेबल करना है यहाँ पे। और इसके बाद अब आप देखोगे यहाँ पे जो स्पीड आप देख सकते हो स्टेटस बार पे स्पीड तो है ही, डाउनलोडिंग भी हो रहा है। अब ऐसे में अगर मैं कॉल करूँगा तो आप देखिएगा अभी स्टेटस बार में स्पीड 0 नहीं हुई है, डाउनलोडिंग अभी भी हो रहा है। आप देखोगे अगर तो आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोडिंग प्रोसेस अभी भी चल रही है, पोज नहीं हुआ है, 9% है और अभी ये 10% भी हो जाएगा। तो इस तरह से जो इंटरनेट है वो चलता रहता है कॉलिंग के दौरान भी। तो इसके लिए आपको ओल्टी कॉल का ऑप्शन इनेबल करना है। और जब कभी भी ओल्टी यहाँ पे स्टेटस बार पे आपको दिखाई दे, इसका मतलब आप समझ जाना कि आप कॉलिंग और इंटरनेट दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हो। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम उस इश्यू को सोल्व करने का ट्राई करेंगे। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।